एक गालिब एक धूल में जीवन भर करता रहा। अरे धूल तो जमी थी मेरे चेहरे पर, मैं आईने को साफ करता हूं कि जिस नेता को भगवान नहीं हरा सकता उसे देश का बॉर्डर हरा सकता है। आप कहते हो हम राम का राज लेंगे। अरे राम के राज में तो 14 साल तक सिंहासन पर जूता रखा रहा, जो न्याय को जाता था उस पर जूता बाजता था। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि मैं शुल्काष्टों को गुलाम बनाना चाहता है, ओबीसी को गुलाम बनाना चाहता है। आपने यादवों को सूत्रों में ला दिया। जिस प्रकार गर्म लोहे को केवल गर्म लोहे के द्वारा जोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार ऊर्जावान विचारों से एनर्जेटिक एनर्जी के देश के लोगों को जोड़ा जा सकता है। जिस प्रकार सांप के दांत में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ में होता है, मक्खी के सिर में होता है, उसी प्रकार बीजेपी और आरएसएस के पूरे शरीर कि जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो कद नापना बेफजूल है आसमान का। परिंदे परों से नहीं बल्कि हौसलों से उड़ा करते हैं। मेरे साथियों, 100 बार की गुलामी से बगावत बेहतर है और धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर है। इस देश के संविधान में पहला संशोधन यह होना चाहिए कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति 2 साल से अधिक नहीं बनना चाहिए। इस देश के जो आज वर्तमान में स्थिति चल रही है, उस स्थिति में आप देखेंगे, एक मैं रिजर्वेशन की बात बता दूं कि जो आईएएस आईपीएस है उनके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों का सवाल है। लेकिन कोई जस्टिस है तो उसका बेटा भी जस्टिस नहीं बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश में पास करना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इलेक्शन के अंदर जितना देश का भ्रष्टाचार है, इलेक्शन पे जितना पैसा खर्च होता है, उतना तो बीजेपी के पार्टी के नेता के पास में पैसा है जितना पूरे देश में होता है। 5 साल का समय आपको बिल्कुल जंग लगा देता है। और ईवीएम, जब आप एक मिसाइल ऊपर जाती है या कोई उपकरण चांद पे जाता है, जब उसको आप घर बैठे कंट्रोल कर सकते हो, तो ईवीएम को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। हर कीमत पर ईवीएम खत्म होनी चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपना इंटरफियर करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश प्रजातंत्र है, ये मजदूरों की सरकार है और वोटिंग देने का जो अधिकार है वो मजदूरों को, ओबीसी को, शुल्काष्टों को, दलितों को, देश के को है। और मैं कहता हूं कि जिस नेता को भगवान नहीं हरा सकता उसे देश का बॉर्डर हरा सकता है, बॉर्डर हरा सकता है। अरे जब आपका उसे हराने के लिए आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, दूरदृष्टि होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया जी का उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे, उनमें देखेंगे उन्होंने कभी किसी डाली से कोई फूल नहीं तोड़ा। वो ऐसे रिक्शे में नहीं बैठे जिसे कोई आदमी खींच रहा हो। आज मजदूर का राज कहाँ है? अरे मजदूर वह व्यक्ति होता है जो मजबूर होता है, मजदूर वह व्यक्ति होता है जो मजे से दूर होता है। आप कहते हो हम राम का राज लेंगे। अरे राम के राज में तो 14 साल तक सिंहासन पर जूता रखा रहा, जो न्याय को जाता था उस पर जूता बाजता था। इसलिए आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि मैं शुल्काष्टों को गुलाम बनाना चाहता है, ओबीसी को गुलाम बनाना चाहता है। आपने यादवों को सूत्रों में ला दिया। इस जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और शोषण के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? जिस प्रकार पानी के अंदर पानी पीती हुई मछली नजर नहीं आती, आज देश में इन गरीब मजदूरों पर अत्याचार करती हुई बीजेपी की सरकार नजर नहीं आती। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अकेली लकड़ी जलेगी तो कभी आग नहीं जल पाएगी। अगर 3 लकड़ियों को, 4 को आप जलाओगे तो ज्वाला बढ़ जाएगी। आज हमारी स्थिति उस मांस के टुकड़े को इस तरह हो गई है, जिसे आकाश में फेंका जाए तो आकाश में रहने वाले पक्षी खा जाते हैं, जमीन पर फेंका जाए तो जमीन पर रहने वाले पक्षी खा जाते हैं, और पानी में फेंका जाए तो पानी में रहने वाले वो खा जाते हैं। मेरे साथियों, प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों का शोषण हो रहा है, हम पर अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है। मैं एक बात बड़े दावे से कह सकता हूँ, जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली नदी को दुनिया की कोई भी ताकत
समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती। इस देश के मूल निवासियों को, ओबीसी शुल्क कास्टों को दुनिया की कोई भी ताकत बीजेपी को हराने से नहीं रोक सकती है। वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, शितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया जा रहा है, उन लोगों को समाजवादी विचारधारा, मानवता की विचारधारा एक औषधि के रूप में सुझाई जा सकती है। मेरे साथियों, जिस प्रकार गर्म लोहे को केवल गर्म लोहे के द्वारा जोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार ऊर्जावान विचारों से, एनर्जेटिक एनर्जी के देश के लोगों को जोड़ा जा सकता है। वो दिन दूर नहीं है कि जब हम इस आरएसएस और बीजेपी की सरकार को काट फेंकेंगे। हमें राम मनोहर लोहिया जैसे ईमानदार व्यक्ति चाहिए, वक्ता चाहिए, ताकि वो आम आदमी को जोड़ सके। इसलिए हमारा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें हर प्रकार से मेहनत करनी है। जिस प्रकार सांप के काटने की दवाई केवल सांप के जहर से बनाई जा सकती है, उसी प्रकार बीजेपी को नेस्तनाबूद करने के लिए उसका उपचार उसी से ढूंढना होगा। मेरे साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर हम लोगों को ये बता दें कि आपका हर तरह से शोषण हो रहा है, आप ये बात बताइए, लालजी सिंह यादव से ज्यादा महान बुद्धिजीवी यादवों में कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने पूरे देश में क्रांति पैदा कर दी। जब ये आदमी हमें बिच्छू की तरह डंक मारती है, आरएसएस और बीजेपी, तो सिर्फ उनको कुचलने का दो ही तरीका है, कांट और मूर पर दुष्टों को या तो उनको पैरों से कुचल दें या दूर रहें। जिस प्रकार सांप के दांत में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ में होता है, मक्खी के सिर में होता है, उसी प्रकार बीजेपी और आरएसएस के पूरे शरीर में जहर है, पूरे शहर में जहर है। मेरे साथियों, ये गुलामी कैसे खत्म होगी, देश की गरीबी कैसे होगी? मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। एक बार जर्मन ने हालैंड पर आक्रमण किया था, तो हालैंड का तल कुछ समुद्र तल से नीचा था। हालैंड वासियों ने कहा हम मर जाएंगे लेकिन गुलाम नहीं मरेंगे। उन्होंने समुद्र की दीवार को तोड़ के गिरा दिया। और तो हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इनके सेंटेंस लिखा, अरे दुनिया में ना तो संगीन इतनी खतरनाक होती है, ना एटॉमिक बम होता है, जितना मनुष्य का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, मनोबल होता है। अगर दुनिया का कोई भी मनुष्य जो मरने के लिए एक बार तैयार हो जाए, तो दुनिया की कोई भी शक्ति कदापि उसे गुलाम नहीं बना सकती। आप गुलाम बनते हैं क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के बनाए गए सिद्धांतों पर चलने की बात करते हैं। अगर मैं मैक्सिम गोर्की का एक सिद्धांत, जिसने मदर नाम का नोवेल लिखा था, उसने कहा था जब भी मछली सड़ना शुरू करती है तो पहले सिर की तरफ से सड़ती है, अगर सड़ना शुरू करती है तो पहले सिर की तरफ से सड़ना शुरू होती है। आज बीजेपी की सरकार पूरी तरह से सड़ चुकी है, राष्ट्र विरोधी है और जो हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहती है। इसी का एग्जाम्पल पेज नंबर 352 पे डॉक्टर अम्बेडकर ने एक जगह लिखा, जरा गौर से सुने। डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान नंबर पुस्तक में लिखा है, अरे अगर देश के अंदर हिंदू राष्ट्र आ गया तो बेरोजगारी फैल जाएगी, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लोगों पर अत्याचार होगा, सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे और भारत पहले से फिर दोबारा गुलाम बन जाएगा। मैं अपनी बात, अगर ज्यादा टाइम होगा, अपनी बात एक बात कह के शुरू करूंगा, खत्म करूंगा कि प्रफुल्ल चंद्र राय जो केमिस्ट के पिता समझे जाते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। उसमें लिखा है कि भारत की गुलामी के पतन के केवल दो कारण प्रमुख थे। नंबर एक, इस देश के अंदर छुआछूत, इस देश के अंदर कास्ट सिस्टम, इस देश के अंदर जातिवाद, और दूसरा रामकृष्ण की पूजा करना, राम की पूजा करना, वेदों की पूजा करना, क्योंकि इससे वैज्ञानिक विचारधारा खत्म होती है। जो आपके आर्टिकल 4 के पार्ट एच क्लोज में दिया है, इट इज द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू स्प्रेड द साइंटिफिक टेम्परामेंट, कि वैज्ञानिक बात करना, देश में से अंधविश्वास करना, रूढ़िवादी खत्म करना। तो भाइयों, ये चीजें हैं, हमने विज्ञानवाद करना। और एक शायर ने कहा है बीजेपी के राज को कहते हुए, अरे न तड़फन की अर्जी है न फरियाद की, घुट घुट के मर जाए मर्जी है मेरे शय्याद की। मेरे साथियों, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए मैं गालिब के शेर को करके खत्म करूंगा कि ए गालिब एक धूल में जीवन भर करता रहा। अरे धूल तो जमी थी मेरे चेहरे पर, मैं आईने को साफ करता रहा।
इसलिए कोई भी व्यक्ति भूल ना करे, बीजेपी को वोट ना दे, आरएसएस को ना दे, और दूसरा ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर से वोटिंग होना चाहिए। और पंसीर के शेर जो अफगानिस्तान के थे, खून के आखिरी कतरे तक हमने इस सिद्धांत पर लड़ना है कि ईवीएम खत्म होनी चाहिए। अगर ईवीएम खत्म नहीं हुई तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा, मानवतावाद खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।